तरक्की पसंद हम चाहते हैं। मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मजहब को अलग करके देखिए, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है, मजहब उसका कुछ भी हो, और उसका जो सबसे बड़ा गाइडिंग फैक्टर है, गाइडिंग फोर्स है, वो देश का संविधान है। संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। पर्सनल लॉ हर एक का अलग हो सकता है, उसको मैं बात नहीं कर रहा, पर्सनल लॉ अलग चीज है। लेकिन जहां तक अधिकार की बात है, हमारे देश की चाहे महिला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सबका हक बराबर है। और जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे जो है वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट महिलाएं बने, इंडियन इसरो के साथ जाके स्पेस क्राफ्ट में जाए, एस्ट्रोनॉट बने। मैं चाहता हूं हमारे देश की मुसलमान महिलाएं, लड़कियां, वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने, वो भी जाके नेवी में कैप्टन बने, वो भी जाकर के स्पेस क्राफ्ट में हमारे कल्पना चावला की तरह स्पेस में जाए। क्या बुराई है उसके अंदर? इसलिए कि आपके कुछ विचार है, आप सारी महिलाओं को रोकना चाहते हैं। आप पाकिस्तान में लीजिए, ईरान में क्या वो मुसलिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इंडिया में क्या वो मुस्लिम नहीं है? इस्लाम को पढ़िए आप पहले। लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप जरूर आपने बोलिए, उसके बाद जो भी आप नहीं, इन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा जवाब दे नहीं पाएंगे ना वो। नरेंद्र तनेजा इन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया कि ये बिल्कुल सही है, केवल आप बीजेपी या जो दल है दूसरे जो इसके खिलाफ है, जो लोग इसके खिलाफ है, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, वो हमारे देश की महिलाएं, उनका मजहब कुछ भी है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी जानती हैं, वो उनको पता है कि ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। ये है सिर्फ देश के अंदर जो महिलाएं, मजहब कुछ भी हो, उनका समान अधिकार जो संविधान उनको देता है। जो इसके खिलाफ बोलता है वो संविधान के खिलाफ बोल रहा है। संविधान के खिलाफ बोलना हमारे देश में उसकी इजाजत नहीं है, चाहे आपका मजहब कुछ ही हो। वोट बैंक की पॉलिटिक्स वो लोग करते हैं जिन्होंने करी थी पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से हालात पैदा हुए हैं। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहे। हम संविधान में जो महिलाओं का अधिकार है, सब उसकी बात कर रहे हैं। और महिलाओं का हक किसी भी धर्म की हो, और उसमें मुस्लिम महिलाएं शामिल है, बराबर का हक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, जवाब देता हूं। आप एक काम कर लीजिए, पार्लियामेंट में कानून को ले आइए। अगर आप में हिम्मत है तो पार्लियामेंट में इस कानून को ले आइए। वो आप कानून के अंदर तब्दीली कर दीजिए, पार्लियामेंट में ले आइए अगर हिम्मत है आपके अंदर। मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कांग्रेस तो नहीं कर पाई, आप ले आइए कॉमन सिविल कोड के लिए कानून। संविधान, आप कॉमन सिविल कोड के लिए कानून ले आइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर बीजेपी में हिम्मत है तो पार्लियामेंट में कानून ले आइए। आप ले आइए ना, 3 तलाक के ऊपर ही कानून ले आइए पार्लियामेंट में। महिलाएं आपको चैलेंज करता हूं इस बात के लिए, आप बीजेपी में हिम्मत है तो ले आए। आप पाषाण युग में रहने वाले लोग हैं। अरे मैं कांग्रेस का एक्सपीरियंस रहा हूं, कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी, नहीं है। देश देख रहा है रशीदी साहब, गौरव आता है, कभी आमिर खान आता है, क्या चाहते हैं, कुछ आता है, कभी किसी और से बात नहीं आती। रशीदी साहब किसी और से बात ना हो, आप संविधान से चलेगा। फातिमा 3 साल से देश फातिमा जी, नहीं मेरा सवाल सुन लीजिए। फातिमा जी मेरा सवाल सुन लीजिए मैम, मेरा सवाल सुन लीजिए। वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही बीजेपी, तो क्या कांग्रेस भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है? इस बात पे कुछ ना बोलकर, गोल गोल बोलकर। और दूसरा सवाल क्या हाई कोर्ट भी वोट बैंक की इक्वालिटी बिफोर इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस पर कांग्रेस का क्या सोचना है और महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में क्या सोचना है? क्योंकि पर्सनल लॉ खुद कह रहा है कि सामाजिक बुराई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का व्यू बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस पार्टी जेंडर इक्वलिटी के फेवर में है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के अधिकार के लिए ढेरों काम किए। इक्वालिटी में नहीं आता। एक मिनट, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहेंगे, ये जो 3 तलाक का मसला है, पहले इसको कोई सही से समझ ही नहीं पा रहा है। सिर्फ इसको 3 तलाक आप लोग हवा बना करके रखे हुए। जिस संविधान की बात तनेजा जी कर रहे हैं, एक मिनट गौरव, मेरी बात बोलिए, लेकिन आप एक मिनट। तनेजा जी ने कहा जिस तरह से कि हाँ महिलाओं का हक, और चाहे वो जिस भी कम्युनिटी की महिलाएं हैं, और संविधान सबसे ऊपर है, बात सही है। वही संविधान इजाजत देता, हम पहले भी बोले कि आप हर धर्म अपने धर्म में पूरी आजादी के साथ रह सकते हैं। और जिस महिलाओं की चर्चा वो कर रहे थे कि महिलाओं की तरक्की चाहते हैं, वो हर समुदाय की मुस्लिम धर्म की महिलाएं कह रही है कि हमें ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाइए, आप उनकी सुनने को तैयार नहीं। आपके सामने बैठी है, आपने कहा कि मैं मुस्लिम महिला हूं। सबीना शफीक आपके सामने बैठी है, मुस्लिम महिला नहीं है। सबीना शफीक से ये पूछिए कि क्या 3 तलाक जो होता है एक साथ, क्या प्रैक्टिस में है? क्या हलाला को किस तरह से कुरान में नाजायज ठहराया गया? कुरान में सबसे बुरी चीज समझी गई है। प्रैक्टिस में आपके धर्मगुरु क्यों उसकी वकालत करते हैं? हमारे साथ बहुत लोग धर्म आज हमारे नेटवर्क बैठ गए,
आज उन्होंने वकालत की है, वो उसको इस्लाम से कुरान से जोड़ते हैं। ऐसा तो लग रहा है कासमी साहब ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट कीजिए, 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। 3 तलाक का मसला है ही नहीं, 3 तलाक एक साथ देने का कहीं प्रैक्टिस में है ही नहीं। हमने पहले ही कहा वो जाहिलियत की वजह से होती। हाँ, एक एक महीना करके 3 महीने का। और रहा सवाल कि तलाक सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, तलाक इस समाज की ही बुराई है। सही कहा कि हिंदुओं में भी वही हाल है, मुसलमानों में भी यही हाल है। तो हम सिर्फ मुसलमानों की चर्चा क्यों करें, हम तलाक की ही चर्चा क्यों न करें? किसी भी धर्म में ट्रिपल तलाक नहीं है। यहाँ तो तलाक ले ही नहीं सकती, कोई जिंदगी मर जाएगी, तलाक ले ही नहीं सकती। आप बताइए, आपके यहाँ ले नहीं सकती, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। ये तो बात नहीं, तो कानून की बात। कासमी साहब आपके पास आ रहा था, इन्होंने बात नहीं आने दिया, मैं आ रहा हूँ एक एक करके। कि सुप्रीम कोर्ट में जो सायरा बानो का मैटर पेंडिंग है, वहां पे जो एफिडेविट फाइल हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, वहां पे उन्होंने इन तीनों ही प्रैक्टिसेस को इस्लामी बताते हुए अनडिजायरेबल बोला है। उनकी लैंग्वेज ये है कि अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इस्लामिक लॉ का इंटीग्रल पार्ट बताते हुए उसको पूरी तरह डिफेंड किया। गलत क्या है? तो अभी आई होप कि ये और ज्यादा स्ट्रांगली अगर रिलीजियस गुरुज बोलेंगे कि ये हराम है और ये नाजायज तरीका है, सिचुएशन में है, ये इलीगल हो जाना चाहिए। जब सास बहू को निकालती है तो भी हम दिखाते हैं, जब बेटा बाप को मारता है तो भी हम दिखाते हैं। एक एक करके आराम से आराम से उनकी बात शुरू जाए। रशीदी साहब आराम से। एक निकाती प्रोग्राम है, मुसलमान को बोलना है, मुसलमान को कहना है, मुसलमान को सुनाना है। आप ये बताइए, ये आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाते हैं, धर्म में तलाक की ये आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाते हैं। आराम से शरिया लॉ की बात कर रहे हैं। एक चीज में और बताइए, हिंदू केस रशीदी साहब में हिंदू केस हम बताएंगे आप। सबसे ज्यादा ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी नहीं है, जहां शरिया लॉ फॉलो होता है, वहां पे भी ट्रिपल तलाक का जो सिस्टम है इलीगल है। पाकिस्तान तलाक बैन नहीं है, प्रैक्टिस बैन है। नहीं, तलाक बैन नहीं है। आप इस्लाम को गलत मत बताइए, तलाक बैन नहीं है। एक मिनट आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज रशीदी साहब रुकिए, रशीदी साहब तलाक बैन नहीं है। रशीदी साहब रुकिए, फातिमा जी रुकिए, ऐश्वर्या जी रुकिए। सर हम क्या चाहते हैं, हम आपकी नॉलेज रुकिए ना सर, एक मिनट हम क्या चाहते हैं, हम आपस में बात कर लें। जो टीवी के उस पार बैठा है, जो दर्शक, उसको बात समझ में आए, हम एक एक करके बात करें ना। सबको मौका दिया जा रहा है, आप जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसके लिए हम सवाल उठा रहे हैं, सबको बात समझ में आनी चाहिए। हम आपस में बात कर लेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, किसी की समझ बात नहीं आएगी। मैंने एक बात पूछने की कोशिश की थी कासमी साहब से, लेकिन फिर बीच में टोका फातिमा जी आपने, इसलिए नहीं पूछ पाया मैं आपसे। ऐश्वर्या आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं कासमी साहब आपके पास ही आ रहा हूं। मैं तो एक छोटा सा आंकड़ा और बताना चाह रही थी कि 20 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां शरिया लॉ फॉलो होता है। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सेक्युलर कंट्रीज भी नहीं है, बहुत सारे